नमस्कार बच्चों। अध्याय 10 व्रत। और आज व्रत अंतिम दौर में है। अंतिम दौर कैसे? इसके बाद में जो 11वां चैप्टर है ना बच्चों, रचनाएं, उसमें बेहतर रहेगा आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स हमारे साथ लेके बैठे। तो जहां जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप भी उसी तरह से बनाते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास तो ज्योमेट्री बॉक्स के ये सामान यहां पे हैं, आप भी अपने पास में रखिएगा। ठीक है ना बच्चों? जो आवश्यक चीजें हैं वो अपने साथ रखिएगा। तो आज अंतिम 3-4 सवाल बाकी थे, उनको देखते हैं। 11वीं एक्सरसाइज में 2 ही एक्सरसाइज है, 11वीं 11.1 और 11.2। 11.1 में सामान्य कोण बनाने वाले हैं और 11.2 में कुछ त्रिभुज हैं जो मुश्किल हैं। चूंकि अभी लास्ट ईयर कोर्स अलग था और इस बार अलग है, ध्यान से समझिए। सवाल 8 तक हम ले चुके थे। अच्छा बच्चों, इसमें हमने यह भी बताया था सवाल नंबर 8 में 8.1 का अंतिम सवाल है, वो 12वां सवाल। उस दिन हमारे को कुछ मिला नहीं था। पेज नंबर 177 पे जो 12वां सवाल है वो इसके 8वें सवाल की जैसा ही है। 10.5 का 8वां सवाल मैं बता देता हूं। पिछली बार हम ढूंढने गए थे, आप लोगों के सामने नहीं मिल पाया था। एक्सरसाइज 10.5 का जो 8वां है वही 8.1 का 12वां एक जैसे हैं। बस इसमें हमें व्रत की चीज लेनी है, व्रत के बारे में बात करनी है, उधर हमारे को जनरल बातें करनी है समलम चतुर्भुज के बारे में। यस, सवाल नंबर 9 में आपको एक डायग्राम दिया गया है। 2 व्रत, क्या कहा गया है कि 2 व्रत 2 बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक डरावना सा चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा 10.40 के रूप में। बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले 2 रेखाखंड, बी से 2 रेखाखंड जा रहे हैं एबीडी और पीबीक्यू। वृत्तों को ए, डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझिएगा। सवाल केवल दिखने में जटिल है बच्चों, एक्चुअल में नहीं है। देखिए क्या करेंगे। सवाल नंबर 9, ये एक व्रत हमने बनाया। केंद्र हम पहले से तय कर लेते हैं कि हम केंद्र यहां बनाएंगे बच्चों। किसी भी त्रिज्या का व्रत बना लेते हैं। पहला हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, दूसरा छोटा बनाएंगे बच्चों, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। यस, ये हमने व्रत बनाया। अब हम एक दूसरा व्रत बना रहे हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने चाहिए। तो दूसरे का केंद्र बिंदु हम थोड़ा सा इधर की तरफ ले लेते हैं, यहां कहीं, जिससे दोनों ये प्रतिच्छेद करें बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमने त्रिज्या उसके मुकाबले कम कर दी। प्रतिच्छेद करने हैं इस तरह से, आराम से दूर बैठे हुए बच्चों को भी दिख जाए। तो थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं हम, इस तरह से। तो ये 2 व्रत बने। अब इनमें नामांकित कर लेते हैं इनको। बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। अब आगे क्या कहा गया है कि एक यहां से ए बी डी ये जा रही है, ए बी और आगे तक टकराना है हमारे को डी बिंदु तक। ये बिंदु डी, ए बी डी,
और दूसरी है पी बी क्यू। पी बी क्यू इस तरह से, इसको भी आगे टकराना है। पी बी क्यू। अब हमारे को जिस तरह से ये सी बिंदु से इसको भी मिलाना है, पी और डी दोनों को सी से मिलाइए। यस, जैसे जैसे डायग्राम में दिया गया है हम बना रहे हैं। साथ ही साथ ए और क्यू को भी सी से मिलाया गया है। तो काफी कुछ टाइम तो बच्चों इस डायग्राम ने ही ले लिया। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। ये तो बन गया हमारा फिगर। अब हमारे को जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए, दिया है, आप बुक से लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ रहता है। कहां तक की बात? दो वृत्तों में यहां से यहां तक ये प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, यहां तक की बात। टारगेट हम हमारे साथ में रखते हैं, इधर सामने सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ACP बराबर कोण QCD कहां है? यस बच्चों, ACP दिस वन और QCD दिस वन, ये दोनों हमारे को सिद्ध करने हैं बराबर। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, एट ए ग्लांस इसको देखोगे तो ये बहुत डरावना सा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। अगर पेपर में आ गया तो अक्सर आप लोग छोड़ ही आते हैं इसको। अब एक सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा। आप में से कोई बता सकते हैं क्यों बराबर होगा? ठीक है, मान लो ये O है और ये O डैश है, तो हम इसकी पहचान ऐसे कर लेते हैं, O केंद्र वाले वृत्त में, O डैश केंद्र वाले वृत्त में। ठीक है, पहले वृत्त दूसरे वृत्त में तो कंफ्यूज हो सकते हैं। रचना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति में आए। O केंद्र वाले वृत्त में हाँ क्या है? ये कोण इसके बराबर है, कोण ACP बराबर कोण ABP। अब इसका कारण देना होगा आपको। ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है ना बच्चों, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर हो गए। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया बच्चों, बात नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से O डैश वाले केंद्र वाला जो है ना, O डैश केंद्र वाले वृत्त में, इसमें क्या हुआ? ये इसके बराबर है, जिसका नाम QCD है ना, QCD, वो बराबर होगा QBD के। इसका भी कारण यही है, एक ही वृत्तखंड के कोण, इन द ये नंबर 2 हो गया। नंबर 1 और नंबर 2, इसमें बच्चों एक बात आपने नोटिस की कि ये जो दोनों कोण हैं, ये जो दोनों कोण हैं, ये सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होंगे बी बिंदु पे बनने वाले। कुछ बच्चों का कहना है सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर हमारा ध्यान नहीं था इधर, इधर ध्यान दो आप लोग, कम ऑन।
देखो बच्चों इधर एबीपी जे वाला और जे वाला, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है ना। बस ये समीकरण नंबर 3 बना दो, तो इसके ये जो दोनों कोण है ना बी बिंदु वाले, वो बराबर आ गए, तो लेफ्ट वाले अपने आप ही बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, कैसे, इसके आगे का पार्ट क्या हुआ। और बच्चों ध्यान भटका मत करा करो, आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हो, अच्छी बात नहीं है। यस, इन दोनों कोणों का नाम जो हमने दिया है, कोण एबीपी बराबर क्यूबीडी, कारण शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। बस अब क्या किया हमने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, पहला, दूसरा और तीसरे से, तीनों को एक साथ लिया। समीकरण 1, 2 व 3 से। बस अब लिख दो, क्योंकि इनकी ये बी वाले जो कोण है ना इधर वाले, ये बराबर हो गए। एक्चुअल में ये जे और जे सब बराबर है, लेकिन हमें तो ये दोनों कोण बराबर करने हैं, अतः इसलिए कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था बच्चों, बाकी के 2-3 सवाल तो सिंपल है, हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, एक बार आपको हम फुर्सत से देखने के लिए आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, सवाल नंबर 9 फिर एक बार अंतराल से पहले फिर से समझा देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। शस बच्चों, अंतराल से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, ये डायग्राम आपको दिया गया था, इसमें हमारे को ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने थे। दिया है का बड़ा पार्ट था, इसलिए हमने बुक के ऊपर छोड़ दिया कि आप बुक में से 2 लाइनें देख लेना, दिया है कि सिद्ध क्या करना था, एसीपी बराबर क्यूसीडी। कहां है ये कोण, ये रहा और ये रहा। दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है ये सवाल, लेकिन जितना दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं। अब हमने पहला वृत्त जिसका केंद्र O है उसको लिया, इसमें ये एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण की वजह से बराबर, दूसरे वाले में ये एक ही वृत्तखंड के कोण के बराबर। चूंकि ये वाला कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख, वो लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस इसने बराबर कर दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये सिद्ध हो गया। तो अतः कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी। तो शायद ये समझ आ गया होगा। अभी मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पैसेज में। अब सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तीसरी भुजा पर स्थित है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। इसमें क्या करना है बच्चों, बता दें हम आपको। एक्चुअल में मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसको व्यास मान के एक वृत्त बनाया इस तरह से, और इसको व्यास मान के एक वृत्त बनाया इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों, यह वृत्त इससे गुजरेगा ही गुजरेगा, यही सिद्ध करना है। तो ये तो फ्री हैंड से बनाया, अब हम प्रकार से बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा मेथड लगा रहे हैं। इधर प्रतिच्छेद बनाने हैं ना, हमारे को प्रतिच्छेद वृत्त बनाने हैं, तो हमने एक यहां पे लिया, अभी त्रिभुज भी बन जाएगा, चिंता मत करो आप। उल्टा मेथड बना रहे हैं जिससे वक्त ज्यादा नहीं लगे हमें। ये दूसरा वृत्त हम छोटा ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपको इसी में भी दिख जाएगा कि वो प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा ही गुजरेगा तीसरी भुजा। यस, देखिए इसको व्यास मानते हुए कहीं पे भी आप व्यास बना दीजिए बच्चों। ये इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक ही जगह खींचेगी, वो दूसरी जगह तो खींच ही नहीं पाएगी। इसको इससे मिलाया, यस, ये थी वो भुजा, त्रिभुज की भुजा ये थी, व्यास मान के जो बनाया था। और ये दूसरी भुजा जो व्यास मान के हमने बनाया था। और ये दूध का दूध पानी का पानी ये कर रही है बच्चों। तीसरी भुजा आप देख रहे हैं, आपकी नजरों से ही नजर आ रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर ही रहा है, बिल्कुल, और कहीं से जा ही नहीं रहा। मान लीजिए त्रिभुज हमारा था ए बी सी, जो रफ डायग्राम में हमने बनाया था, और यह प्रतिच्छेद बिंदु डी है। सवाल नंबर हमारा चल रहा था 10। तो इसमें हमारे को यह सिद्ध करना है कि बी सी, इस प्रतिच्छेद बिंदु मतलब बी सी पर ही डी बिंदु होगा। सिद्ध क्या करना है कि डी बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा, प्रतिच्छेद बिंदु सिद्ध करना है। अब ये सब कुछ दिया है, मैं आ गया ए और डी पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो अब आप डी बिंदु सीधा काम में ले सकते हैं। बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित होगा। यस बच्चों, बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित होगा, यह सिद्ध करना है। तो आप छोटा सा एक काम कीजिए कि ए और डी को मिला दीजिए, बस, फिर क्या था, छोटी सी 2 मिनट की बात है। उपपत्ति। अब अगर बच्चों में ये व्यास है, ये व्यास है, तो ये अर्धवृत्त हुआ ना, तो कोण एडीबी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त का कोण, एंगल इन द सेमी सर्किल। और दूसरा जो कोण है सीडीए, वो भी 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या हुआ, ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है, कोण एडीबी प्लस कोण सीडीए बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री।
90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, अलग अलग नहीं बन रही। अतः BDC एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। इसी में आप लिख सकते हैं अर्थात D बिंदु BC पर स्थित है, D बिंदु BC पर स्थित है। नोट कर लीजिए जल्दी से सवाल नंबर 10। यस बच्चों, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों कोणों का योग 90 प्लस 90 180 होने की वजह से ये बिल्कुल इस पर स्थित है। अब जल्दी से, क्योंकि आगे के सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर CBD। एक एक दो मिनट के सवाल हैं, समझ आ जाएंगे। उभयनिष्ठ कर्ण, एक बार यहां पे हमारे को देखिए, एक ही व्रत काफी है, एक व्रत बहुत है। सवाल नंबर 11 के लिए उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इसके। तो ये व्रत वाले चैप्टर में क्यों है बच्चों? क्योंकि व्रत की कोई बात इसमें लगेगी, ये दिमाग में आनी चाहिए आपके बात। तो पहले हम एक व्रत बना लेते हैं। क्योंकि व्रत के अर्धव्रत में समकोण ही तो बनता है, उसी बात का फायदा हम उठा लेंगे। यस, यहां पे
क्या कहा गया, एक बार फिर से याद दिला दे बच्चों, अगली क्लास में आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना अपने अपने। ये एसी व्यास, एसी व्यास, इसमें एक इस तरफ कोई बन रहा है, यस 90 डिग्री, कर्ण बोला है तो ये 90 डिग्री बन रहा है। और दूसरी तरफ कहीं पे भी बना सकते हैं, इधर बना लिया मान लीजिए हमने, ये एक का नाम है एबीसी, एबीसी, और दूसरे का नाम है एडीसी। ये दोनों एक ही तरफ भी बनाए जा सकते थे। ठीक है, हमारा जो टारगेट है, जो सिद्ध करना है, कोण CAD बराबर कोण CBD। तो CAD ये वाला जो कोण है CBD के बराबर हमें सिद्ध करना है। CBD CAD बच्चों देखो तो यहां पे ये दोनों आपको व्रत बनाते ही एक ही व्रतखंड के कोण दिख रहे होंगे ना, बस इतना सा तो बहुत है। उपपत्ति कोण CAD बराबर कोण CBD, एक ही व्रतखंड के। व्रत बनाने से दिखाई देंगे आपको, नहीं तो इतना आसान नहीं है ये। एसी कर्ण है, अर्धवृत्त में समकोण बनते हैं, तो जब कभी भी आप दोनों तरफ बनाओ, चाहे एक तरफ बनाओ, समकोण बनाओगे तो उस व्रत की परिधि पे होंगे बी और डी बिंदु, ध्यान रखना। सवाल नंबर 12 में भी इसी तरह की बात लगेगी। सवाल नंबर 12 हम समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। यस, अभी वक्त है हमारे पास में इतना कि सवाल नंबर 12 है, आ जाएगा आपको समझ, 2-3 मिनट ही लगेंगे उसमें। देखिए ये हमने बनाया, व्रत का केंद्र हमने लिया और ये एक बना दिया व्रत। इसमें कहा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज हो ना बच्चों, अगर कोई, क्या कहा गया है चक्रीय चतुर्भुज के लिए, वैसे सिलेबस से हट गया है चक्रीय चतुर्भुज। हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, तो वो एक आयत बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आयत। एक काम करते हैं बच्चों, ये भी आयत ही दिखेगा आपको, चिंता मत करो। यस, ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये आयत बना है। हमने समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की थी, चक्रीय तो ये बन ही गया क्योंकि चारों बिंदु व्रत की परिधि पे है, ए बी सी डी। अब इसमें क्या है बच्चों कि यहां पे देखो ए सी बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। सीधे उपपत्ति के पद ले लेते हैं हम इस सवाल में क्योंकि वक्त बहुत कम है। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, केवल अभी समांतर चतुर्भुज की बात ले रहे हैं, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण तो होते हैं संपूरक और समांतर चतुर्भुज के अभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज लिखा था, यहां पूरा लिख देते हैं, लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसलिए
कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसको नंबर 1 दे दीजिए और इसको नंबर 2 दे दीजिए। तो आप 1 व 2 से क्या देखेंगे बच्चों? इधर लिख देते हम, दिख रहा है आप लोगों को? समीकरण 1 व 2 से ये सभी कोण ए और सी बराबर है और टोटल क्या है 180। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी सभी 90 आ जाएंगे बच्चों। बस 90 आते ही हम इसको आयत बोल देंगे। अतः ए बी सी डी एक आयत है। यही सिद्ध करना था, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी था और एक चक्रीय चतुर्भुज भी था। ये केंद्र ओ ले लीजिए, ठीक है बच्चों? पीछे बैठे हुए बच्चों को दिख तो रहा है ना ये 90 डिग्री ऐसा। तो संभवतः ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार ये व्रत वाली एक्सरसाइज को जरूर दोहरा लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है, वो हमारा रचना संबंधी है। तो आप उसके लिए पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।